जब देखो हर वीडियो में कोई ना कोई जैविक खाद या देसी खाद लेकर के आ जाते हो। इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है। अच्छा, कुछ नहीं होता है तो चलो आज का वीडियो पूरा देख लो, फिर कहना इससे कुछ नहीं होता है। प्लेट भर के जो मिर्चियां हैं ये मेरे गार्डन से तोड़ी गई है। अब आप कहेंगे तो इसमें विशेष क्या है? तो विशेष ये है कि ये मिर्चियां मेरे किचन गार्डन में लगे हुए पौधों से तोड़ी गई हैं। और मेरा ये गार्डन कोई ज़मीन में लगा हुआ गार्डन नहीं है, छत पर टेरेस गार्डन है जो कि ग्रो बैग और गमलों में की जा रही है। और इस गार्डन में केवल और केवल जैविक खाद या देसी खाद जिसे बोलते हैं आप, बस उसी का उपयोग होता है। और कोई केमिकल, किसी प्रकार का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड कुछ भी उपयोग में नहीं लिया जाता है। ग्रो बैग और गमलों में लगे मिर्च के पौधों से इतनी मिर्चियाँ प्राप्त करना कठिन है ना? जी हाँ, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कैसे। दोस्तों, सामने जो आप देख रहे हैं ये मेरा मिर्च का पौधा है और आप इसमें देख पा रहे हैं कि मिर्च कितनी अधिक मात्रा में लगी है और उतनी ही अधिक मात्रा में इसमें अभी निरंतर फूल बन रहे हैं। और ये मेरा मिर्च का पौधा देखिए, ये 12 बाई 12 इंच के इस ग्रो बैग में लगा हुआ है। और इस तरह के मिर्च के पौधे मेरे पास एक ही नहीं, कई मिर्च के पौधे हैं और सभी में ऐसा ही रिजल्ट है। इधर देखिए, ये मिर्च का पौधा इस बकेट में लगा हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि मिर्च का रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। सभी के सभी फूल फल बन रहे हैं और भर भर के मिर्चियाँ लग रही है। जब इन मिर्च के पौधों में सभी फूल फल में परिवर्तित हो जाएंगे तो मेरा ये पूरा का पूरा पौधा जो आप देख रहे हैं, इसमें पत्ते कम और आपको केवल और केवल मिर्चियाँ ही मिर्चियाँ दिखाई देंगी। और यहाँ पर भी देखिए, ये इसमें भी मिर्च लगा हुआ है और इसके भी रिजल्ट देखिए तो। और मेरे पास ये एक ही तरह के नहीं है मिर्च के पौधे, 2-3 तरह की वैरायटीज़ मैंने लगा रखी है। ये गोल वाली आप देख रहे हैं और ये यहाँ आप देख रहे हैं ये बड़े वाले अचारी चिल्ली भी कह सकते हैं। ये चिल्ली भी कितनी बढ़िया लगी हुई है सारी की सारी। और ये वो मिर्च के पौधे हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आरंभ हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक इसमें फ्लावरिंग हो रही है और साथ में नीचे ये फल बनते जा रहे हैं। लेकिन मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो पौधे ऑलरेडी फ्रूटिंग कर चुके हैं उनमें कितनी प्रगाढ़ मात्रा में मिर्चें लगी हुई है, वो भी मैं दिखाऊंगी। और कैसे मात्र ये 2 फर्टिलाइज़र के उपयोग से ही आपके मिर्ची के पौधों में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका भी मिर्च का पौधा इस तरह से देखिए बम्पर फ्रूटिंग करेगा। इनमें ढेर सारे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी मेरे हर मिर्च के पौधे देखिए। और सब के सब आप ये भी देखिए, ये होममेड ग्रो बैग है। इधर आप देखिए, ये 10 केजी का बस पेंट बकेट है और इनमें फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी मात्रा में आपको फ्रूटिंग मिलेगी। आज का वीडियो आप अवश्य देखिएगा, पूरी जानकारी आपको दूंगी कि क्या है ये रामबाण फर्टिलाइज़र मिर्च के पौधे के लिए, जो कि एकदम फ्री में आपको उपलब्ध है। अपने घरों से मिलने वाली चीज़ों से ही ये फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं और इतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। तो दोस्तों, जब भी मैं मिर्च की हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ या मिर्च पर कोई भी वीडियो डालती हूँ तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं वो यही कि आपके मिर्च के पौधे तो बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे मिर्च के पौधे की तो ग्रोथ ही नहीं है। कुछ लोगों की तो ग्रोथ है लेकिन उनके पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग नहीं आ रही है, और जो फ्लावरिंग आ रही है फ्रूट में परिवर्तित होने से पहले ही वो झड़कर गिर जा रही है। ये देखिए, यहाँ पर मुझे लगा ये सूख गया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मैं इतना छू रही हूँ फिर भी ये नहीं गिर रहा है। अतः मेरे सारे के सारे जो फ्लावरिंग्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। और यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कि ये तो मैंने जो आपको अभी दिखाए पौधे वो मेरे नए प्लांट्स हैं जो कि अभी पहली बार फ्रूटिंग कर रहे हैं, जिनमें अभी फ्लावरिंग आरंभ हुई है। लेकिन यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरा मिर्च का पौधा है जो कि ऑलरेडी फ्रूटिंग दे चुका है। और आप इसमें देख सकते हैं कि मिर्चें कितनी अधिक मात्रा में आई हुई हैं। ये देखिए, भर भर के मिर्चें आई हुई हैं। आप पूरा का पूरा पौधा मैं आपको घुमा के दिखा सकती हूँ। ये देखिए, कहीं भी एक भी डाली ऐसी नहीं है। ये देखिए, नीचे नीचे है, ऊपर है,
चारों तरफ से घुमा के है, देखिए हर डाली में खाली मिर्चें ही मिर्चें भरी हुई है। ये देखिए वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इसको रियल में देखेंगे तो बहुत अधिक मिर्चें लगी हुई हैं, भर भर के मिर्चें लगी हुई हैं। ये देखिए मेरा ये पौधा जो कि मिर्चें, इसमें फ्रूटिंग देखिए कितनी बम्पर मात्रा में फ्रूटिंग हुई है। और ये एकदम छोटी वाली मिर्च है जो कि बहुत तीखी होती है। और अब ये मिर्चें देखिए काफ़ी दिन हो गया है, इसमें पकने भी लग गई हैं, तो आज इनकी हार्वेस्टिंग भी करूँगी मैं। और इतनी अच्छी मिर्चें लगती हैं। और उसके बाद भी आप देखिए इधर ये साइड में कितनी अधिक अभी भी इनमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और जो कि मिर्ची बन भी रहे, नए मिर्च भी बन रहे हैं। तो इन मिर्चियों को हटा देना है ताकि इनमें और ढेर सारी मिर्चियाँ बने। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ, यहाँ एक और पौधा है मिर्च का, लेकिन वो अंदर की तरफ है। अब उसमें धूप भी नहीं पड़ पा रही है, तो मैं पहले इसको थोड़ा बाहर की तरफ ले लेती हूँ अपने पौधे को, फिर आपको दिखाती हूँ। ये सभी के सभी पौधे मेरे जो हैं एकदम फ्री के कंटेनर्स में लगे हुए हैं। ये मेरे गार्डन का सेटअप है, इसमें 20-25 जितने भी हमारे घर के उपयोग की सब्जियां होती हैं वो सारी लगी है। लेकिन आज हम मिर्ची पर बात करेंगे केवल। तो देखिए मैंने गमले को पलट दिया है, मिर्च के पौधे को फ्रंट पे ले आई हूँ, और अब आपको इसमें मैं मिर्चें दिखाती हूँ। ये देखिए पत्तों से अधिक मिर्चें हैं एकदम। और इस मिर्च के पौधे के मिर्च भी देखिए, ये बड़े बड़े साइज़ वाली मिर्च लगाई थी मैंने, तो इनकी साइज़ भी आप देख सकते हैं। एक एक मिर्च की साइज़ देखिए कितने बड़े बड़े मिर्च आए हैं, ये देखिए, और कितने अच्छी फ्रूटिंग हो रखी है। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको मिर्च में मिलता है। देखिए अंदर की तरफ पूरा मिर्च का पौधा। तो मिर्च के पौधे में बस मुझे जो अभी तक समस्या आती है वो एक ही आती है कि पौधा यदि छोटे में ही कर्ल वायरस का, उसके पत्ते, ये जो पत्ते होते हैं मुड़े मुड़े से आने लग जाते हैं, कर्ल वायरस का अटैक हो जाता है, उसी समय होता है। तो कुछ जब स्टार्टिंग में कर्ल वायरस का अटैक होता है तो उस समय तो मैं उसे कंट्रोल कर लेती हूँ। मट्ठे का जो भी पेस्टिसाइड हम बनाते हैं घरेलू, उसका उपयोग से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है, मेरे पौधे क्योर हो जाते हैं। जिनमें बहुत अधिक समस्या आ जाती है पत्ता मड़ोड़ की, तो उनको मैं हटा देती हूँ। तो इसके लिए तो सबसे पहले जो ध्यान रखना है आपको कि मिर्च की जब भी आप पौधे लगाएं तो बहुत अधिक सैपलिंग लगाएं, और जो जो हेल्दी सैपलिंग्स हो गए हैं पहले, उनको निकाल के आप बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि वो आपके जो बाकी छोटे सैपलिंग है जब तक बड़े हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपके जो आपने सैपलिंग ट्रांसफ़र किया है वो हेल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्वस्थ रहेगा तो फिर आपको अधिक सैपलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ पौधे आपके ख़राब हो जाते हैं और आपको पौधे निकाल के फेंकने भी पड़ते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी सैपलिंग तैयार रहते हैं, जिसके कारण से आप नए पौधे तुरंत में आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों मिर्च के पौधों का मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया। यदि मिर्च के पौधे में आपके ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें 2-3 खाद देनी होती है। आप ग्रोथ के लिए केवल और केवल गोबर की खाद दीजिए या वर्मी कंपोस्ट। ग्रोथ में कोई समस्या ना आए इसलिए मैं जब भी कोई भी पौधे लगाती हूँ तो सॉयल मिक्स बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो सॉयल मिक्स बनाने के समय आपको बहुत अधिक ध्यान देना है। मैं जो सॉयल मिक्स बनाती हूँ, एक बार पौधा लगाती हूँ, उसके बाद मुझे ग्रोथ के लिए कभी कोई दोबारा खाद नहीं देना पड़ता है, गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो। उसके बाद मुझे बस और केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तो आप यदि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं गार्डनिंग में, तो नॉर्मली सब करते हैं, मैंने नहीं किया आज तक क्योंकि मैंने ख़रीदा नहीं है कभी भी वर्मी कंपोस्ट हो या कुछ भी। तो मैं यहाँ पर ये गोबर की खाद थोड़ी होगी तो आप वो डाल सकते हैं, गोबर की खाद डाल दीजिए। क्योंकि मैं आज इस पौधे की पूरी ये मिर्चों की हार्वेस्टिंग लेने वाली हूँ, तो इसलिए अब मुझे अपने पौधे को थोड़ा सा कंपोस्ट देना पड़ेगा। तो 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दूँगी। और यहाँ पर अभी बरसात हो रही है, तो बरसात में पौधे में, किसी भी पौधे में आपके फंगस वगैरह ना लगे, इसके लिए नीम खली यदि है आपके पास तो नीम खली डाल दीजिए। तो मेरे पास नीम खली तो नहीं है, तो ये हमको बस इतना ही केयर करना है। अब बात कर लेते हैं कि मिर्च के पौधों के फूल क्यों झड़ जाते हैं, उनमें फूल आते क्यों नहीं हैं, और आते हैं तो वो फूल झड़ क्यों जाते हैं, या फिर छोटे छोटे फल ही क्यों आपके झड़ जाते हैं, बड़े होने से पहले ही नीचे गिर जाते हैं। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। 2-3 हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, यदि बहुत तेज़ गर्मी होती है
तब भी फूल झड़ जाते हैं। बहुत अधिक बरसात होगी तब भी आपके मिर्च के पौधे अपने सारे फूल गिरा देगा, और बहुत अधिक ठंड पड़ेगी तब भी गिरा देगा। तो ये तीनों ही कंडीशन जो है ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी देखिए, आप देख पा रहे हैं कि मेरे यहाँ पर कितनी अधिक हवा चल रही है, और ये पिछले एक सप्ताह से लगातार इसी तरह से चल रहे हैं। फिर भी देखिए, एक भी फूल आपको दिख रहा है कि ड्रॉप नहीं हो रहा है हर प्लांट्स में। देखिए कितनी अधिक हवा चल रही है, आप स्वयं देख पा रहे हैं कि हवा कितनी अधिक चल रही है, लेकिन एक भी ये जो फ्लावर्स है एक भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, और ना ही मिर्च छोटे छोटे झड़ के गिर रहे हैं। तो ये जो नेचुरल कारण है, जो जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। तो सबसे पहला कारण तो यही होता है मिर्च के पौधे पर फूल झड़ने के, कि ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। तो आपको ना तो अपने मिर्च के पौधे को ओवर वाटरिंग करना है, ना ही अंडर वाटरिंग करना है। यदि आपके मिर्च के पौधे की मिट्टी में नमी नहीं रहेगी तो भी मिर्च का पौधा अपने फ्लावर्स गिरा देगा, और यही नमी यदि थोड़ी सी अधिक हो जाएगी, यानी कि ये मिट्टी सौगी सौगी हो जाएगी, तब भी आपका मिर्च का पौधा अपनी पूरी की पूरी फ्लावरिंग गिरा देता है। तो इसलिए आपको इसमें पानी बहुत कम देना है, कभी भी ओवर या अंडर वाटरिंग नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब आपका मिर्च का पौधा इस तरह से फूल निकालने लग जाता है, उनमें इस तरह से फ्लावरिंग होने लग जाती है, उस समय आपको अपने मिर्च के पौधे के पानी एकदम स्टॉप कर देना है। ऑलमोस्ट जब आपके पत्ते थोड़े से मुरझाए हुए से दिखे तभी आपको पानी देना है। एकदम जब फूल आते हैं और आप ढेर सारा उनमें पानी दे देते हैं तो आपका जो मिर्च का पौधा है वो अपनी फ्लावरिंग पूरी की पूरी गिरा देता है। तो इसलिए जब फ्लावरिंग स्टेज पर आपका मिर्च का पौधा आ गया है तो उस समय आपको पानी जब ज़रूरत हो, जब आपको दिखे कि आपके मिर्च के पौधे के पत्ते थोड़े से मुरझा रहे हैं, उसी समय पानी दे। और अब बात कर लेते कि मिर्च के पौधे पर फूल आ क्यों नहीं रहे हैं। तो या तो आपने जो मिट्टी बनाई है, आपकी मिट्टी जो है, मिर्च के पौधे की मिट्टी जो है वो पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं है उसमें, इसलिए आपका मिर्च का पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि उसमें या तो केवल नाइट्रोजन की मात्रा है, जिसके कारण पौधे की ग्रोथ तो हो गई लेकिन उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। उसमें आपने पोटेशियम और फॉस्फोरस और कैल्शियम आदि का ध्यान नहीं दिया है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन वो बहुत आवश्यक है हमारे पौधों के लिए, और उनमें विशेषकर फल और फूल और फल बनाने के लिए तो वो बहुत आवश्यक है। तो आपको वो ध्यान देना है। और अब तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देना है, जैसे ही आपके पौधे में ये फूल, आपको 1-2 फूल दिखने लग जाए, उस समय से आपको अपने पौधे को केवल और केवल लिक्विड फर्टिलाइज़र में पोटेशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम युक्त खाद देना है। कैल्शियम के लिए आप इसमें 1 चम्मच चूना दे सकते हैं, पर प्लांट के हिसाब से 1 चम्मच से आधा चम्मच चूना दे सकते हैं। और पोटेशियम और फॉस्फोरस के लिए कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हैं, लेकिन मिर्च के पौधे पर जो सबसे अच्छा काम करता है वो 2 चीज़ है। अगर आपके मिर्च के पौधे के फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें भी ये काम आएगा। पहला जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये जो पहला फर्टिलाइज़र है ये आपको देना है जैसे ही आपके पौधे पर फूल और फल आने लग जाए, ये फर्टिलाइज़र देना है। और ये फर्टिलाइज़र अगर फूल नहीं आ रहे हैं तब भी आपको ये फर्टिलाइज़र देना है। आपके मिर्च के पौधे में देखिएगा 2 से 3 दिन बाद ही मिर्च का पौधा फूलों से भर जाएगा। ये फर्टिलाइज़र इतना लाभकारी है मिर्च के पौधे पर, तो ये फर्टिलाइज़र आपको देना है मिर्च के पौधे पर स्टार्टिंग में। उसके बाद जब इस तरह से ढेर सारे फूल आने लग जाएं तब इनमें आपको ये दूसरा फर्टिलाइज़र देना है। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आपके पौधे के लिए रामबाण का काम करती है। मिर्च में भर भर के मिर्च आती है। मैंने आपको अपने मिर्च का रिज़ल्ट दिखाया। मैंने जो पहला फर्टिलाइज़र बताया वो तो मैं हमेशा यूज़ ही करती रहती हूँ अपने गार्डन में, लेकिन इस बार मैंने ये दूसरा फर्टिलाइज़र उपयोग में लिया है और 7 दिन में ही मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो फर्टिलाइज़र, ये मैंने आपको पहला फर्टिलाइज़र जो बोला है, ये फर्टिलाइज़र केवल आपको बनाना है और इसको आपको पौधे की जड़ में नहीं देना है। इस फर्टिलाइज़र को पौधे की जड़ में नहीं देना है। ये केवल और केवल आपको अपने पौधे के ऊपर फॉलियर स्प्रे करना है। ये जो पहला फर्टिलाइज़र हमने बनाया है, तो ये किस चीज़ से बनाया है, तो देखिए ये बनाया है मैंने, ये मिर्च के पौधे के लिए सबसे लाभदायक जो होता है ये राख, वुड ऐश से बेस्ट कुछ भी नहीं है मिर्च के पौधे के लिए। आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल के देख लीजिए,
जितना अच्छा रिजल्ट आपको वुड ऐश से मिलेगा मिर्च के पौधे पर, उतना किसी और फर्टिलाइज़र से नहीं मिलता है। तो ये वुड ऐश है, इसका फर्टिलाइज़र आपको बनाना है। 2 से 3 मुट्ठी आपको राख लेनी है और उसे 1 लीटर पानी लेना है, और 1 लीटर पानी लेना है और उसमें ये राख डाल देना है और इसे आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको बहुत अधिक समय भी नहीं देना है, मात्र आप 4 से 5 घंटा या बस ओवरनाइट इसे भिगो करके रख दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसे छान लेना है इस तरह से, और इस तरह से आप स्प्रे बॉटल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं, या इस तरह से ये वाटर कैन में आप 1 लीटर राख के पानी में 4 लीटर नॉर्मल पानी ले लीजिए। और उसके बाद आपको अपने मिर्च के हर पौधे पर फॉलियर स्प्रे करना है। देखिए इस तरह से बस स्प्रे करना है, या ये देखिए जब आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या 1-2 फ्लावरिंग आपको दिख रही है उस समय कर सकते हैं। बाकी मेरा ये पौधा पूरा फलों से भरा हुआ है तो इसमें मैं नहीं करूँगी। और इस पौधे में मैंने देखिए पूरी की पूरी फ्रूटिंग ले ली है, हार्वेस्ट कर लिया, तो इस पौधे में भी हम ये फॉलियर स्प्रे करेंगे। तो और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ये ऐसा नहीं है कि बस इस बार का मेरा ये रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट जो मुझे मिलता है हर बार, मैंने कई बार आपसे मिर्ची के ऊपर वीडियो साझा किया है, तो हर बार ऐसा ही रिज़ल्ट मिलता है। साइड स्क्रीन में मैं आपको पहले के भी वीडियोस दिखा रही हूँ, तो ये करना है। और अगर आप इसका फर्टिलाइज़र नहीं बनाएंगे तो भी आप इस राख को बस जैसे आपने अभी अपने मिर्च के पौधे को शावर कर दीजिए और उसके बाद आप इस तरह से ये राख को इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। बस इससे भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस दूसरे लिक्विड फर्टिलाइज़र की। तो देखिए ये है आलू, ये है आलू का फर्टिलाइज़र। आलू का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना है आपको, और इसका उपयोग जो आपको करना है वो फर्टिलाइज़र ले रहे हूँ, ये फर्टिलाइज़र में 4 से 5 गुना पानी मिला लीजिए। और उसके बाद आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे की जड़ों में देना है। और यदि आलू नहीं है, आलू का आप नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें केले के छिलकों का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उससे भी ऐसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पिछले 2-3 बार से केवल और केवल आलू के फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो मैं आपसे वही साझा कर रही हूँ। तो वो आप कर सकते हैं। और आलू का फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है वो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। वैसे उसे बनाने में कुछ भी नहीं है, वो केवल और केवल आप जो भी आलू है 1-2 आलू को कद्दूकस कर लीजिए, और या फिर आप उसे ग्राइंड करके उसका रस निकाल लीजिए, और जो रस है उसमें नॉर्मल वाटर डाइल्यूट करके आप निकाल सकते हैं। तो मैं इन मिर्चियों को अब हार्वेस्ट भी कर लेती हूँ। देखिए कितनी अधिक मिर्चें लगी हुई हैं, और इनको मैं अभी फटाफट से आपको हार्वेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि कितनी सारी मिर्चें लगी हुई हैं। तो बस ये 2 फर्टिलाइज़र देना है। और यदि आपके मिर्च के पौधे पर मरोड़िया रोग का प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए मैं एक दिन अलग से पेस्टिसाइड जो छाछ के सहारे से बनाते हैं, उसी दिन मैं आपसे वो भी साझा करूँगी। तो देखिए इतनी अच्छी मिर्चें मिलती हैं और कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत आसान है मिर्चों को लगाना अपने टेरेस गार्डन में। तो ये मिर्चियों को फटाफट हार्वेस्ट करना है। बहुत सारी मिर्चियाँ हैं, बहुत समय लगेगा, तो मैं आपको पहले हार्वेस्ट खुद कर लेती हूँ, फिर आपको पूरा दिखा देती हूँ। कुछ इसमें से भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और मैं अभी पूरी मिर्चें नहीं हार्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी एक साथ हार्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए ये गोल वाली लाल होने लग गई हैं, तो इनको अभी हार्वेस्ट करना है। बहुत अधिक मिर्चें हैं मेरे पास। हर बार जब भी मिर्चें लगाती हूँ तो इसी तरह से अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है मुझे, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है मुझे। और इधर से ये 1-2 तोड़ती हूँ, क्योंकि ये अभी उतनी मैच्योर नहीं हुई है, तो ये इतनी तीखी नहीं होंगी अभी, क्योंकि ये अभी स्टार्ट ही हुआ है लगना। तो देखिए इतनी सारी मिर्चें मैंने हार्वेस्ट कर ली। तो बस आज के वीडियो में इतनी मिर्चें हार्वेस्ट कर लिया, और अभी प्लांट में बहुत लगी हुई हैं, क्योंकि इतनी मिर्चों का मैं क्या करूँगी, इसलिए अभी हार्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इस तरह से फ्री में ढेर सारी सब्जियां, फल
या फूल उगाना बताती रहती हूँ। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।